बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, इलेक्शंस आते हैं, लोग बहुत सारे उम्मीद लगाते हैं कि इलेक्शंस आएंगे और जो है मुल्क में बहारें आएंगी, अच्छे मौसम आएंगे, तरक्की आएगी, खुशहाली आएगी। और इलेक्शन एक तब्दीली की नवीद होती है और इसलिए तब्दीली की नवीद दी जाती है कि जो पिछली हुकूमत होती है उससे लोग मुतमईन नहीं होते। पाकिस्तान की तारीख अगर आप देखें 76 साल तारीख, उसमें दो हिस्से हैं। एक हिस्सा है जो फौजी डिक्टेटरशिप के पास रहा और एक हिस्सा है जो है दो जमातों के पास ही रहा। आप ये बोल लें डेमोक्रेटिक या जैसे कहते हैं सिविलियन गवर्नमेंट तो ना बोलें तो बेहतर है, क्योंकि वो भी हमें पता है कि कितनी सिविलियन गवर्नमेंट है, ये कितने वो पानी में है। हर एक कहते हैं कि हर एक के बारे में ये कहा जाता है कि वो भी जो है वो भी एक फौज की नर्सरी से ही आए हुए हैं। तो ये कह देना कि वो बड़ी सिविलियन और डेमोक्रेटिक जमातें हैं, ये भी एक अनफेयर चीज होगी। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि जब डिक्टेटरशिप होती है तो उसमें तो इलेक्शंस का तस्वुर ही नहीं होता। इलेक्शंस का तस्वुर आता है जब डेमोक्रेसी होती है। तो उसमें भी जैसे मैंने आपको कहा कि डेमोक्रेसी जब आती है तो एक जो है तब्दीली की बात होती है। अच्छा, हिस्टोरिकली दो तीन चीजें पाकिस्तान के साथ हुई हैं। पहले ये कि पाकिस्तान में आज तक कोई वजीर आजम जो है अब तक 5 साल पूरे नहीं कर सका। और ख़ास तौर पे एक बड़ा ज़बरदस्त रिकॉर्ड बना कि जो हमारे साबिक आर्मी चीफ थे वो जो है उन्होंने तो 6 साल किए, एक दफ़ा एक्सटेंशन मिली, बाजवा साहब की बात कर रहा हूँ। लेकिन उनके नीचे जो वजीर आजम चेंज हुए वो बड़े मज़े की बात है। सबसे पहले तो नवाज शरीफ साहब थे, उनके दौर में वजीर आजम। नवाज शरीफ साहब हटे तो फिर आए शाहिद खाकान अब्बासी साहब। शाहिद खाकान अब्बासी साहब हटे तो फिर केयर टेकर वजीर आजम आए। फिर केयर टेकर वजीर आजम हटे तो फिर 2018 में इलेक्शन हुए, इमरान खान आए, तो चौथे हो गए इमरान खान। फिर इमरान खान हटे तो फिर जो है अल्लाह आपका भला करे वो आ गए, शहबाज शरीफ साहब आ गए। तो उनके होते हुए 5 वजीर आजम चेंज हो गए, यानी एक आर्मी चीफ के नीचे 5 वजीर आजम चेंज हुए। इसी तरीके से अगर आप देखें तो जो 40 साल या लगभग आधी जो पाकिस्तान की जो जिंदगी है उसमें जो है जब आर्मी का लीडर अगर जो है वो हेड ऑफ स्टेट बनता था तो बड़े वो लंबे तवील अरसे के लिए बनते थे। अयूब खान साहब हो गए, जनरल याया हो गए, जनरल जिया हो गए, जनरल मुशर्रफ हो गए। ये 4 लोगों ने जो है तकरीबन आप यूं समझ लें कमोबेश 40 साल हुकूमत की होगी। लेकिन पाकिस्तान में एक वजीर आजम 5 साल पूरे नहीं कर सका और उसकी बुनियादी वजह यही है, लोग कहते हैं कि कारकर्दगी अच्छी नहीं होती, जिसकी वजह से जो है आर्मी को उनको हटाना पड़ता है। अच्छा, ये बात भी बिल्कुल वैसे ये इंटरेस्टिंग बात है कि जब भी जो है आर्मी के दौर रहे उस और आर्मी के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान की माशी जिसे कहते हैं ग्रोथ और चीजें अच्छी रही हैं शायद, चाहे वो अयूब का जमाना उठा लें, चाहे जिया साहब का जमाना उठा लें, चाहे आप मुशर्रफ साहब का जमाना उठा लें, तो उनकी परफॉर्मेंस ये तो रही है कि इनसे बेहतर है। ये जो डाटा बोलता है जी, मैं नहीं बोल रहा, फिर आप मेरा गला पकड़ लें कल को। बहरहाल बात को हम जो है ना अपनी असल मौजू की तरफ लेकर आते हैं। मौजू ये है कि जी हमारे जो कैपिटल मार्केट के लोग हैं, स्टॉक मार्केट के लोग हैं, वो जो है चीजें शाया करते हैं कि स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस इलेक्शन से 1 महीने पहले कैसी रही, इलेक्शन के 1 महीने बाद माजी में कैसी रही, 3 महीने बाद और 6 महीने बाद। अब इलेक्शन से 1 महीने वाला दौर तो खत्म ही हो गया। पिछले 1 महीने से बाजार प्रेशर में रही इस दफा। हालांकि डाटा वो ज्यादातर दिखाता रहता था कि इलेक्शन से 1 महीने पहले मार्केट तेजी होती है, तो इस दफा तो प्रेशर में रही। और प्रेशर की वजूहत आपको पता है कि जैसे जैसे इलेक्शन करीब आ रहा है सियासी पेचीदगियां बढ़ती जा रही हैं। पीटीआई को इलेक्शन से बाहर कर दिया गया, उनसे बल्ले का निशान ले लिया गया। अब इमरान खान पे सजाओं का एक राउंड चल रहा है और लोग कह रहे हैं कि ये आने वाला इलेक्शन जो है लेवल प्लेइंग फील्ड, इसमें जो है नामी कोई चीज नहीं है। एक सियासी जमात को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया गया, एक को बिल्कुल दबाया गया, एक को जो है मिडिल का रास्ता दिया गया। तो आने वाले दिनों में इन इलेक्शंस की एक्सेप्टेबिलिटी क्या होगी? देखिए, बात यह कि एक्सेप्टेबिलिटी ऑनेस्टली स्पीकिंग द वर्ल्ड इज, हमारा जो है ये जिस हम दुनिया में रहते हैं
वो कोई बड़ा मतलब पारसा नहीं है। मतलब जो आप जिनकी तरफ डेमोक्रेसी के लिए देखते हैं, अमेरिका, बरतानिया वगैरह, उनके लिए डेमोक्रेसी भी उनके जहां मफाद है वहां पे होती है। ठीक है ना। अभी बांग्लादेश की एग्जांपल ले लें। बांग्लादेश में इलेक्शंस आने थे तो बड़ी बातें हो रही थी कि वहां जमहूरी तरीके से नहीं हुआ तो उनके जो है बहुत सारे लोगों के जो है वीजास कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, पाबंदियां लग जाएंगी। फाइनली जो बाइडेन ने जो है बांग्लादेश के इलेक्शंस भी आपको पता है एक नहीं पिछले कई दफा से किस तरह हो रहे थे, अब वापस से जो है हसीना वाजिद आ गई तो फाइनली वो जो बाइडेन ने उनको दावत दे दी है कि आइए मिलकर काम करें। तो जो अमेरिका 5-6 महीने से शोर मचा रहा था उससे पूरा कंप्लीट यू टर्न ले लिया। तो बहरहाल वो चीज भी एक अलग कर लें आप। अब हम आते होते हैं हमारे इलेक्शन के दिन से लेकर माजी क्या कहता है कि किस किस हुकूमत में इलेक्शन के दिन से 1 महीना, फिर 3 महीने और 6 महीने स्टॉक मार्केट कैसी रही। हम इसमें 4 बातें करेंगे। एक स्टॉक मार्केट की बात करेंगे, एक हम कहेंगे कि जैसे ही हुकूमत आई तो एक्सचेंज रेट, क्योंकि एक्सचेंज रेट बहुत अहम है, बहुत सारे लोग डॉलर पे सवाल करते हैं, और तो एक्सचेंज रेट कैसा रहा, शरह नमू जीडीपी कैसी रही, इन्फ्लेशन कैसी रही। हमने जो डाटा उठाया वो 1993 से उठाया। 1993 में आपको याद होगा कि 1993 के इलेक्शन जो जीती थी वो बेनजीर साहबा की हुकूमत जीती थी और बेनजीर साहबा की हुकूमत बनी थी। ये जो है 1993 के इलेक्शंस के बाद स्टॉक मार्केट ने शानदार परफॉर्मेंस दी थी। 1 माह में तकरीबन 15% इजाफा हुआ था, 3 माह में 70% इजाफा और 6 महीने में 78% इजाफा। तो जो है 1993 में बेनजीर की हुकूमत के इलेक्शन की वजह से स्टॉक मार्केट के लिए बेहतरीन खबर आई थी। 1997 दूसरा इलेक्शन हुआ, नवाज शरीफ साहब उसके नतीजे में आए। तो पहले माह में तो 2.4% स्टॉक एक्सचेंज बढ़ी, 3 माह में मनफी हो गई -3.44 और 6 माह में 21% हो गई। तो यानी कि उनकी हुकूमत तब्दील होने के बाद भी अगर हम 6 माह में देखें तो स्टॉक एक्सचेंज बढ़ी। फिर 2002 मुशर्रफ साहब का दौर तो 99 से शुरू हो चुका था, लेकिन 2002 में आपको याद होगा इलेक्शंस हुए थे जिसके नतीजे में जफरुल्लाह जमाली वजीर आजम बने थे। पहले माह में इलेक्शन के बाद 6.1% बढ़ी, 3 माह में 32% बढ़ी और 6 माह में 36% बढ़ी, यानी कि इलेक्शन के लिए काफी मुवाफिक रही 2008 में। फिर 2008 में पीपल्स पार्टी आई, मुशर्रफ साहब का फाइनली हुकूमत उनकी खत्म हुई और पीपल्स पार्टी आई और पहले माह में आते ही 4.2% बाजार बढ़ी। फिर 6 माह में वो मनफी होके 1% मनफी हो गई तकरीबन, और 3 माह में और 6 माह में वो 29% मनफी हो गई। तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत पहली माह जो है खड़ी रही। आपको याद होगा, टू बी वेरी अनफेयर ऑन पीपल्स पार्टी के उन पर यह इल्जाम डाल दिया जाए, जब वो आए थे तो दुनिया में कमोडिटी सुपर साइकिल चला था। अमेरिका में सब प्राइम लीमन ब्रदर का हुआ था, सब प्राइम मॉर्गेजेस की वजह से अमेरिका में भी इकोनॉमिक मेल्टडाउन था। वो ग्लोबल मेल्टडाउन था जिसकी वजह से हमारी स्टॉक एक्सचेंज भी गिरी थी और उसमें पहली दफा फ्रीज भी लगा था। 2013 नवाज दो, आजकल एक नारा चल रहा है, वो आए थे। पहले महीने में 11.2% बढ़ी उनकी, फिर जो है 16% 3 महीने में मिला के बढ़ी और 6 महीने में भी, यानी वो 16% में अटक गए। तो वो जो कह रहे थे कि हम 2013 में जब आए थे तो स्टॉक मार्केट ने छक्के लगा दिए थे, तो ऐसा नहीं है। उनसे कहीं बेहतर परफॉर्मेंस 1993 में बेनजीर की हुकूमत ने और 2002 में जफरुल्लाह जमाली की हुकूमत ने दी थी। फिर 2018 में पीटीआई आई, तो पहले माह में उनकी भी 5.8% बढ़ गई, फिर 6 माह में मनफी हो गई 6.8% और 3 माह में 6.8% और 6 माह में तकरीबन 30% जो है मनफी हो गई। अब ये 30% क्यों मनफी हो गई? इसलिए हो गई कि उस जमाने में एकदम इंडिया ने हमला कर दिया था इनके आने के बाद ही फौरन 6 महीने साल में, और जो 19 अरब डॉलर का खसारा देके गए थे। तो गिरावट का दौर जो है इमरान खान से पहले ही शुरू हो गया था, नून लीग की गवर्नमेंट से और फिर केयर टेकर में भी। लेकिन बहरहाल 2018 भी स्टॉक मार्केट वालों के लिए इतना सूदमंद नहीं रहा। 2018 से लेकर अगर आप 2017 से लेकर आप 2024 तक की अगर स्टॉक मार्केट की कहानी देखें तो वो एक ही, जिसे कहते हैं, डब्बे के अंदर रही। फाइनली जाके 2023 के आखिर में जाके उसने अपना वो तोड़ा और उसने ऑल टाइम हाई बनाया। अब यहां से स्टॉक मार्केट
के बारे में जो बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेज हैं, बल्कि छोटे ब्रोकरेज हाउसेज भी, सबका एक कंसेंसस है कि अगले साल भी मार्केट बहुत तेज रहेगी। और बहुत सारे लोगों का कंसेंसस ये है कि जैसे ही इलेक्शंस होंगे और नई हुकूमत आएगी तो माजी की तरह जो है स्टॉक एक्सचेंज बढ़ेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि 93 की तरह 15% एक माह में बढ़ेगा, 97 की तरह 2.5% बढ़ेगा, 2002 की तरह 6% बढ़ेगा, या 2018, ये यानी कि सारी जो 1993 से लेकर 2018 तक पहले माह में स्टॉक मार्केट में परफॉर्म किया है। लेकिन मैं समझता हूं कि 2024 के इलेक्शन मुख्तलिफ होंगे थोड़े से, और इसके नताइज और उसकी एक्सेप्टेबिलिटी पे स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस को देखा जाएगा, परखा जाएगा, और आईएमएफ की क्या चाल बनती है और हुकूमत किस तरह की बनती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी इस दफा स्टॉक मार्केट जो है ना 2008 जैसी हो सकती है, 2018 जैसी हो सकती है, जिसमें पहले माह में तो अच्छी परफॉर्मेंस होगी, उसके बाद अगले 3 माह जो है चैलेंजिंग होंगे, और वो तमाम चीजें बताएगी। फिर इसी तरह एक्सचेंज रेट 93 में जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई थी तो एक्सचेंज रेट उन्होंने लिया था 30 रुपए 90 पैसे में और 30 रुपए 9 पैसे में, और छोड़ के एक साल में वो 30 रुपए 72 पैसे हो गया, यानी 2% कोई ज्यादा रुपए की कदर में गिरावट नहीं आई थी। 97 में मियां साहब आए तो 40 रुपए 22 पैसे का था और 44 रुपए 16 पैसे एक साल के अंदर हो गया, यानी कि 10% गिरी। बुरा साल मियां साहब आए करेंसी के लिए। 2002 में जमाली साहब आए तो 59 का डॉलर था, वो कम होकर उल्टा 58 रुपए हो गया, बहुत अच्छा बड़ा स्टेबल साल। 2008 में पीपल्स पार्टी आई तो 62 रुपए 60 पैसे का डॉलर था, जो 80 रुपए के करीब हो गया। तो आते ही एक साल में रुपए के साथ बड़ी मारधाड़ हुई, और आपको मैंने उसका रीजन बता दिया था, कमोडिटी सुपर साइकिल। 2013 में जब नून लीग की हुकूमत आई तो सारी दुनिया में स्टेबिलिटी हो गई थी, महंगाई नीचे, तेल नीचे, तो उस वक्त डॉलर 98.40 पैसे पे लिया था, 98.60 पैसे में, यानी कि नो चेंज, तो एक स्टेबल है। और 18 में जब खान साहब आए तो 124 में लिया और 158 एक साल के अंदर हो गया था। उसकी वजह आईएमएफ प्रोग्राम, आईएमएफ की स्ट्रक्चर आई। तो अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो सिर्फ 2 साल ऐसे थे और बाकी 3 साल ऐसे थे कि जिसमें पहले साल में रुपए की कदर नहीं गिरी थी, और 3 साल ऐसे थे जिसमें गिरी। आजकल के हालात जो है दूसरे 3 साल जिसमें करेंसी गिरी थी उस तरह के, क्योंकि हमें बहुत सारी अदायगियां करनी है, तो हो सकता है कि एक्सचेंज रेट में भी प्रेशर आए, क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा है। शरह नमू जब पीपल्स पार्टी 93 में आई तो पहले साल में वो 4.4% हो गई। नून लीग जब 97 में आए, जो बड़े दावे करते हैं कि बड़ी ग्रोथ होती है उनकी, वो सिर्फ 3.5% रही पहले साल में। फिर 2002 में जब जमाली साहब आए तो उन्होंने तो छक्के लगा दिए भाई, उनकी जो है 7.7% पहले साल में। 2008 में पीपल्स पार्टी आई तो पहले साल में उन्होंने 1% उनकी ग्रोथ रही। 2013 में नून लीग फिर आई, बड़े दावे करते थे हम आते तो बड़ी ग्रोथ हो जाती है, पहले साल में 3.5%, और जब पीटीआई आई 2018 में तो पहले साल में 3.12%। आखिर में महंगाई, फिर क्योंकि अब हम सब क्योंकि महंगाई के इस वक्त मारे में, तो किसके दौर में कितनी महंगाई हुई? पहले साल में इलेक्शंस के फौरन बाद 93 में जब पीपल्स पार्टी आई तो 10% से 12.5% हो गई, 2.5% बढ़ी, यानी महंगाई बढ़ी। यूजुअली महंगाई जब हुकूमत नहीं आती है तो बढ़ जाती है, क्योंकि वो जो है गैस, बिजली, एक्सचेंज रेट सारा कुछ सेट करती है, और उनको पता होता है उन्होंने इलेक्शन तो अब हो गए, 5 साल बाद ही हुकूमत चेंज होनी है, तो पहले साल तो आवाम की सही डट के पिटाई होती है। तो फिर 97 में मियां साहब आए तो 10.3% से 11.4% हो गई। 2002 में जमाली साहब आए तो 3% से 7.5% हो गए। ठीक है जी। 2008 में पीपल्स पार्टी आई तो उनको बहुत महंगाई मिली थी, 21% के करीब मिली थी, वो 13.5% हो गई। 2013 में नून लीग आई, जो महंगाई कहते हैं हम कम कर देते हैं, 7.4% से 8.6% हो गई। यानी कि 2 इलेक्शन जो पिछले हैं 1997 जो और 2013 वाले, नून लीग जैसे ही आई तो उनका पहला साल महंगाई के बहुत ज्यादा होते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि वो फ्रंट रनर है, लोग कहते हैं, होंगे तो नहीं लेकिन फिर भी। और 2018 में जब खान साहब आए तो 6.2% से 10.5% महंगाई हुई, और वही बात खान साहब को, क्योंकि एक्सचेंज रेट सारी चीजें बढ़ानी पड़ी, पेट्रोल, बिजली, गैस वैस सब कुछ। तो कहने का मतलब यह है कि महंगाई भी जो है इलेक्शन के आने के बाद पहले साल बढ़ती है। अब क्या पाकिस्तानी इतनी महंगाई जो ऑलरेडी 30% के करीब है, मजीद ज्यादा महंगाई होने जा रही है? यहां पे लगता है कि जी
और स्टेट बैंक ने भी जो है ना अपनी महंगाई का जो तखमीना है वो पहले 20 से 22% इस साल कह रहे थे, अब वो 23 से 25% कह दिया। तो अब नई हुकूमत मार्च में आ जाएगी तो इस साल 25% पे ही इख्तिताम होगा, और अगर IMF ने सख्त प्रोग्राम दे दिया तो उससे भी आगे जाएगी। तो ये 4 चीजें थी, मैंने सोचा कि आपको माजी के पस मंजर से बताया जाए। फैसला आपका है कि आगे होने क्या वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया।